मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपने चरणों में आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके हर एक भलाइयों के लिए, हर एक उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु नम्रता के साथ, टूटे हुए मन के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमें कोई खूबी नहीं प्रभु जी, आपकी महान दया के कारण प्रभु, आपकी महान भलाइयों के कारण, आपके महान उपकारों के कारण प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं, जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा, पूरा नियंत्रण आप लें प्रभु, पूरा नियंत्रण आप लें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुसमाचार के सेवकाई के सीरीज में, इवेंजलिज्म के सीरीज में आज जिस बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है आत्माएं जीतना। और ये काम हम कैसे करें, इसका हम कुछ बात को आज हम देखेंगे प्रार्थना पूर्वक। सबसे पहला नीति वचन 11वां अध्याय उसका 30वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 11वां अध्याय उसका 30वां वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यहाँ पर अंग्रेजी में जब हम ध्यान से देखते हैं, द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज अ ट्री ऑफ लाइफ एंड ही दैट विनथ सोल्स इज वाइस। वो जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। यहाँ पे स्पष्ट अगर अंग्रेजी में इसका सही अर्थ को हम देखते हैं, जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। इसी से संबंधित एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा, दानियल 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। दानियल 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। है ना। यहाँ पे जो बहुतों को धर्मी बोलने का मतलब जो बहुतों का उद्धार कराते हैं, जो बहुतों को प्रभु के पास लेकर आते हैं, वो वचन कहता है वो तारों के समान क्या करते रहेंगे, प्रकाश देते रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, अगर इसे सीखते वक्त अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं भाई आपके हिसाब से सबसे बड़ा काम क्या है, तो हर एक व्यक्ति का अपना अलग नजरिया है और हर एक उसका अलग उत्तर देता है। जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है, जिस तरीके से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिस तरीके का उसे ज्ञान है, वो उस तरीके से उसका जवाब देता है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है ना। पहला कुरिन्ती 13 का 13 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्ती 13 का 13, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है ना। हम प्रेम के बारे में वचन में साफ साफ पढ़ते हैं और मैं उसी आयत को पढ़ना चाहूंगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है ना। अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज की अगर बात की जाए तो वचन कहता है वो प्रेम है। यदि सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है तो सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे बड़ा काम आत्माएं जीतना है। सबसे बड़ा काम है ना। वह जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, आप समझना, आत्माएं जीतना बाकी सब कामों से अलग है। बाकी सब कामों से अलग है। क्यों? इसका प्रभाव अनंत काल तक पड़ता है। इसका जो परिणाम है कब्र के उस पार भी है, मौत के उस पार भी इसका परिणाम दिखाई देता है ना। ये सबसे, आपको मालूम है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अगर आप मान के चलिए एक व्यक्ति बहुत ही सफल है ना, आपने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर कर डिग्रियां लेकर बहुत बड़ी जॉब को उसने प्राप्त किया, लेकिन कब तक के लिए है वो? जीवन का अगर हम आकलन करें, ये सब थोड़े समय के लिए है।
आपने कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत करके जो डिग्रियां ली, दिन रात मेहनत कर कर जिस जॉब के लिए, जिस नौकरी के लिए आपने पसीने बहाए और जो उसे प्राप्त किया, कितने समय का है, कितने समय का है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सब एक कम समय के लिए है। लेकिन जब हम सुसमाचार के काम को, जब हम आत्माएं जीतने के काम के बारे में जब बात करते हैं, इस ये अनंत काल का प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति दो दुनिया के लिए काम करता है, दो दुनिया के लिए काम करता है ना। और वचन कहता है यही वो व्यक्ति हैं जो अंत में तारों के समान चमकेंगे, है ना। बाकी एक जितना भी एक व्यक्ति यहाँ पर कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी करे, कितना भी नौकरी करे, कितना भी पैसा जमा करे, मौत के आगे उसकी कोई कीमत नहीं है। मौत के आगे उसकी कोई कीमत नहीं है। वहीं एक आत्मा जीतने वाला, ना सिर्फ यहाँ आने वाली दुनिया में भी उसका बहुत महत्व है। इसलिए नीति वचन 11:30 में हमने अध्ययन किया कि जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। इसलिए यदि हम आत्माएं जीतने के लिए हम मेहनत नहीं करते, तो वचन के अनुसार यदि हम देखें, हम मूर्ख हैं, है ना। हम मूर्खता के काम करते हैं। डेविड ब्रेनियार्ड एक प्रभु के दास थे, है ना। वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ और किस प्रकार मैं जीवन जीऊं, या मुझे अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही तमन्ना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं प्रभु के लिए आत्माओं को जीतूं। फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ, कैसे, किस परिस्थितियों में, किस मुसीबतों का सामना करते हुए मुझे जीवन बिताना पड़े। बस एक ही दर्द है, कैसे ना कैसे मैं प्रभु के लिए आत्माओं को जीतूं। आपको मालूम है, डेविड ब्रेनियार्ड की डायरी, उन्होंने मरते वक्त तक का अपना डायरी लिखते रहे। उनकी प्रार्थनाएं थी उनकी डायरी में, और उनके जाने के बाद वो डायरी जब छापी गई, विलियम कैरी उसे पढ़कर भारत आए। बड़े बड़े मिशनरी दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, सिर्फ उनके उस प्रार्थना की डायरी और उस समर्पण को देखकर। मैंने अपने परिवार में भी उन समर्पण को देखा। उन्हीं की डायरी को पढ़ते हुए मेरे अपने परिवार के बड़ों ने प्रभु के सामने वो विनती किया, प्रभु हमें भी वो सच्चा बोझ दे नाश होने वालों के लिए। मेरे अपने नाना का डायरी में, मैंने उस डायरी में उनका साइन और उनका उस प्रार्थना को देखा जो उन्होंने लिखा डेविड ब्रेनियार्ड की उसी डायरी को पढ़ के। कहने का मतलब क्या है कि आत्माएं जीतने का जो प्रभु ने एक जिम्मेदारी परमेश्वर के हर एक लोगों को दिया है, आपको, मुझे, हम सबों को दिया है। लेकिन क्या हम इस बात के महत्व को समझते हैं कि कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, और क्या हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत ही आत्माएं जीतने के लिए बहुत ही बुद्धिमानी के साथ कदम बढ़ाना है ना। क्योंकि आत्माएं जीतना सबसे बड़ा काम है, और सबसे बड़ी काम के लिए उतना परमेश्वर के मदद से मिलने वाला बुद्धि की भी आवश्यकता है कि सही तरीके से आत्माएं जीतने का कार्य किया जाए। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास शायद आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों की मूर्खता और मूर्ख माध्यमों के कारण जो आने वाला था वो भी प्रभु से दूर हो गया। मूर्खता और मूर्ख तरीकों के कारण। क्योंकि आत्माएं जीतना कोई मूर्खता का काम नहीं, बुद्धिमानी का काम है, और बहुत ही बुद्धिमानी से ये काम किया जाना चाहिए। आपको मालूम है, शैतान बिना आराम के साथ 24 घंटे पिछले 6000 साल से वो आत्माएं जीत रहा है। किसके लिए? लोगों को नाश की ओर लेकर जाने के लिए। उसको इतना तजुर्बा है, उतना एक्सपीरियंस, उतना अनुभव है कि लोगों को कैसे गुमराह करे, लोगों को कैसे
अलग अलग बातों में फंसाकर उनके जीवनों को बर्बाद करे। शैतान इतने हजार साल से जब ये काम कर रहा है, तो क्या लगता है आप और मैं अपने 20-30 साल के अनुभव से और 20-30 साल के जो ज्ञान अर्जित किया उसके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। आत्माएं जीतना हमारे खुद के बुद्धि के बस की बात नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, है ना, वचन कहता है जिसको बुद्धि की खटी है। याकूब पहला अध्याय 5वां वचन जब मैं पढ़ना चाहूंगा, याकूब पहला अध्याय 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वचन कहता है बुद्धि की घटी है, मांगो। आपको मालूम है, बंद कमरे में घर में बैठकर भाषणबाजी करना बहुत आसान है, या आप कलीसिया में आकर आपस में वचन का ज्ञान बांटना बहुत आसान है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब आपको एक भावना आती है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कहां से शुरू करूं, कैसे बताऊं, क्या करूं। बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत चुनौतियां आती हैं। और ऐसे समय में वो परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर कि मैं कैसे तेरा वचन लोगों को बताऊं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला कुरिन्ती उसका पहला अध्याय उसका 30वां वचन, पहला कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 30वां वचन में पढ़ता हूं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। मसीह हमारा ज्ञान है, वही हमारी बुद्धि है। हम अपने बुद्धि से शैतान को पराजित नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि से एक आत्मा प्रभु के पास नहीं ला सकते। बल्कि अगर आत्माएं जीतने का जुनून, अगर बोझ प्रभु देगा, तो आप प्रभु के सामने रोएंगे, प्रभु अगुवाई कर, मेरे मुंह के द्वारा प्रभु तू लोगों से बात कर, तू लोगों से बात कर। क्योंकि शैतान ने तो बहुत ही गलत धारणाएं, बहुत गलत क्या बोलते हैं बातें लोगों के मनों में भर दी हैं। मैं अपनी बुद्धि से उसका सामना नहीं कर सकता। प्रभु तेरा आत्मा लोगों से बात करे, ताकि लोग सत्य को पहचान पाए, सत्य को पहचान पाए, है ना। तो यहां पर आता है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर आत्मा जीतने का कार्य करना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर। ध्यान रखें, ये जो आत्माएं जीतता है बुद्धिमान है। ये कार्य बुद्धिमानी के साथ किया जाना चाहिए, मूर्खता के साथ नहीं। वचन में साफ साफ लिखा है, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं हम तो अनपढ़ हैं, या हमें ज्यादा कुछ वचन मालूम नहीं है, या किस प्रकार वचन को प्रस्तुत करना है नहीं मालूम होने के कारण गलत तरीके से सही वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। गलत तरीके से सही बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, सही बात को गलत परिस्थिति में बोल देना, कितनी मूर्खता है। और अक्सर ऐसी मूर्खता के लिए गए कारण से बहुत से जो जिन्हें प्रभु सत्य में लेकर आना चाहता है, उसमें कितनी बार परमेश्वर के अपने लोग ही अड़चन बनकर खड़े हो जाते हैं। कितनी बार वचन गलत प्रस्तुत करने के कारण, कितनी बार जीवन सही ना होने के कारण वो खुद प्रभु के लोग ही दूसरे लोगों के लिए एक अड़चन बन जाते हैं, जो जिसके कारण वो प्रभु के पास नहीं आ पाते, है ना। आपको में एक परमेश्वर कहता है, जॉर्ज स्मीटन कहते हैं कि आप अपनी सेवकाई को, आपको प्रभु ने चुना, आपको जो सेवा दी है, आप अपनी सेवा को जीरो समझो। आप कुछ नहीं हो यदि आप प्रभु के लिए आत्माएं नहीं जीत पाते। तो आप जीरो, आप कुछ नहीं हो। आप अपने आप को बहुत कुछ समझ सकते हो,
लेकिन वास्तव में आप कुछ नहीं हो, आपका ज्ञान, आपका सब कुछ जीरो है। अगर आप प्रभु के लिए आत्माएं नहीं जीत पा रहे, आप कुछ नहीं हो। आप एक गलत फहमी में जी रहे हो कि आप कुछ हो, या आपको कितना ज्ञान है। कलीसिया में अपना ज्ञान ना झाड़ें, कलीसिया में ज्यादा चिल्ला चोट ना करें। प्रभु ने चुना है, प्रभु आप में काम कर रहा है, उस बात का प्रमाण बाहर जाकर दें, आत्माओं को जीत कर दिखाएं, आत्माओं को प्रभु के आत्मा की अगुवाई में जीत कर लाएं। तब आपकी सेवकाई पर परमेश्वर की मोहर लगेगी कि हां, ये मेरा चुना हुआ है। आपको मालूम है, जितना मेहनत गलत उपदेश वाले करते हैं, कितनी बार सही उपदेश वाले उसका 1% भी नहीं करते, और फिर भी उन्हें कुछ एहसास नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है। अगर सच में कनेक्शन उधर जुड़ा है, सच में कनेक्शन उधर जुड़ा है, दूसरों को बताए बिना आप चुप नहीं बैठ सकते। जो पिता महसूस करता है वो आप भी महसूस करेंगे। हां, नहीं मालूम कैसे बताएं, नहीं आता, तभी तो प्रभु सिखाएगा। मेरे पीछे चले आओ। प्रभु क्या बोलता है? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर मैं बोलता हूं मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं फिर भी आत्मा नहीं जीत रहा, नहीं नहीं नहीं, आप प्रभु के पीछे फिर शायद नहीं चल रहा है। क्योंकि जो प्रभु के पीछे चल रहा है, प्रभु उसे सिखाएगा, प्रभु उसको मार्गदर्शन देगा। ये बुद्धिमानी का कार्य बुद्धिमान के तरीके से किया जाने वाला काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है। सबसे महत्वपूर्ण काम, ये कोई लालच, ये वो काम नहीं है जो अक्सर आपको मालूम है, जैसे राजनीति में लोग क्या करते हैं, जब अपना भाषणबाजी करना होता है तो सबको 200 500 दे देकर अपने क्या बोलते हैं ट्रक में भरकर ले आते हैं, और बोलते हैं सुबह से शाम तक का खाना आपको दे देंगे, आप सारे यहाँ पर बैठो और बस हमारा क्या सुनो, भाषण सुनो, ताकि हम वीडियोग्राफी कर सकें, फोटोग्राफी कर सकें। ये वो काम नहीं है, ये लालच का काम नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपनी आत्मा के सामर्थ्य से करता है, ताकि लोगों के हृदय में मसीह का वो महान प्रकाश चमके। वो कार्य मानवीय तरीकों से असंभव है। हम तो केवल और केवल एक बर्तन है जिसे उसने अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है। आने वाले समय में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं, आत्माएं जीतना कितना महत्वपूर्ण कार्य है प्रभु, आपने अपने हर एक लोगों को दिया है। जैसे डेविड बिन्यार्ड का समर्पण, मैं नहीं जानता मैं कहां और किस हालत में रहूं या किस कठिनाइयों का सामना करूं, बस एक ही तमन्ना है, प्रभु के लिए आत्माएं जीतूं। मेरा जीवन, मेरी सेवा, मेरा सब कुछ जीरो है यदि मैं प्रभु के लिए आत्माएं नहीं जीत पा रहा। प्रभु, इन बातों को गंभीरता से समझने के लिए प्रभु तो अपने लोगों की सहायता कर, हमें एक एक को इन अंतिम समयों में तैयार कर प्रभु, हमें एक एक को अंतिम समय में तैयार कर प्रभु, ताकि उस बोझ और उस जुनून के साथ, जो उस आग के साथ जो पहली सदी में तेरे संत जनों में थी, प्रभु तेरे आत्मा में परिपूर्ण होकर इस कार्य में आगे बढ़ने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।